तबूक पहुंची, उनके करीब के दफन के लिए, लेकिन इतनी ज्यादा स्मेल थी और फिर इतने ज्यादा होते थे, 70,000 होते, उनको दफन करना ही काम तो दुश्वार काम था। लिहाजा उन्होंने दफन करने की बजाय उन लाशों के इर्द गिर्द एक दीवार बना, ऊंची दीवार बना दी। इस तरह काफी अरसा गुजर गया, लाशें सड़ गई, हड्डियां बिखर गई। एक दिन अल्लाह के एक नबी हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, आपको ज़ुल्किफ़ल भी कहा जाता है, आप हज़रत मूसा के तीसरे खलीफा हैं। जब इनका वहां से गुजर हुआ, इन्होंने इतनी सारी लाशें पड़ी देखी, हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, बहुत दुखी हुए, रंजो मन से दिल भर गया, आंखों में आंसू आ गए। इस दुख की कैफियत में अल्लाह के नबी ने हज़रत हिज़कील ने ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, याद है वो जिंदा कर दे। अल्लाह के जो नबी हैं बड़ी शान वाले, इनका अल्लाह की बारगाह में मकाम और मर्तबा है कि उनकी ख्वाहिश पर अल्लाह पाक अपना कानून बदल देता है। अल्लाह अपने प्यारों की वजह से अपना कानून बदल देता है। उनके नबी के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई अलैहिस्सलाम की आदत को जिंदा कर देता। कुदरत का ये कानून है कि मुर्दे क़यामत से पहले जिंदा नहीं होते। जब हम सब मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, कब्रों में चले जाएंगे, क्या मतलब नहीं होगी, उससे पहले जिंदा नहीं होगा। लेकिन कुर्बान जाएंगे, हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने एक दो नहीं 70,000 मुर्दों के जिंदा होने की आरज़ू की। सब कुछ 70,000 को जिंदा कर। अल्लाह पाक ने वही भेजी, क्या है हिज़कील इन्हें पुकारिए। जिंदा करना ये अल्लाह की इज्जत है, अल्लाह मानता है, अल्लाह ही जिंदा करता है। अल्लाह पाक खुद उन 70,000 को जिंदा फरमा देता कि वो चाहता, लेकिन हज़रत हिज़कील की आरज़ू पूरी हो जानी थी। उनसे कहवाया कि आप इन मुर्दों को पुकारें। आजकल लोग कहते हैं कि मुर्दों को पुकारना, मर गए, मुर्दा हो गए, मुर्दों को पुकारना शिर्क है, ऐसे वैसे। अल्लाह ने अपने नबी को ये हुक्म फरमाया, इन मुर्दों को पुकारिए। मगर अल्लाह ने चूंकि खुद अल्लाह पाक जिंदा कर सकता था, मगर अपने नबी की आरज़ू पूरी हो जाएगी कि इस तरह दिखाना था कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारों की जुबान में ऐसी तासीर रखी है कि इनका फरमा देना ही काफी है, इनका फरमा देना ही मुर्दा जिंदा करने के लिए काफी है। मौलाना रूम फरमाते हैं ना, गुफ्ताए अल्लाह हुवल गरचे अज़कुल्कुम अब्दुल्लाह हुवल, महबूब बंदों का फरमान फरमाने इलाही ही होता है, अगरचे ये अल्फाज बंदे की जुबान से अदा होते हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह का ये फरमान होता है। अल्लाह पाक का हुक्म मिला, मिस्कीन ने बिखरी हुई हड्डियों को पुकारा, ऐ हड्डियों अल्लाह पाक के हुक्म से जमा हो जाओ। अब हुक्म नबी सुनते ही हड्डियां जमा होना शुरू हो गई। अपने जिस्म के साथ, तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ, जिस तरह होती है जिस्म में, उसी सीक्वेंस से हड्डियां जुड़ गई, ढांचे तैयार हो गए। इसकी अलैहिस्सलाम ने दोबारा हुक्म दिया कि कुदरत वाले मालिक मौला के हुक्म से गोश्त और खाल पहन लो। उन ढांचों पर गोश्त चढ़ गया, खाल चढ़ गई, जिस्म तैयार हो गया। इसकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुर्दा जिस्मों अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। इतना कहना था कि 70,000 मुर्दे अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा हो गए, अल्लाह की हिंदुस्तान करते हुए जिंदा हो गए। अब ये सारे लोग जिंदा होने के बाद अपनी बस्ती में आए,
काफी अरसा जिंदा रहे, इनकी औलादें भी हुई। अब मुर्दा जिंदा होने का ये जो अजीब-ओ-गरीब वाक़या है, कुरान पाक के अंदर मौजूद है। दूसरे पारे में सूरह बकरा के अंदर ये मौजूद है, आयत नंबर 243 243। इस आयत के अंदर ये वाक़या मौजूद है मुर्दा जिंदा होने का, जिसका तर्जुमा है कि ऐ महबूब, क्या तुमने ना देखा उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा करवाया। तो ये बातें क्यों कुरान पाक में? प्यारे इस्लामी भाइयों, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है। किसी जगह बीमारियां फैलें, वबाएं फैलें, ताउन आए, कोरोना आए, कोई भी वबा फैले, डर कर भागना कि शहर छोड़ दें, वो हल्ले छोड़ दें, ये अकलमंदी का तकाजा नहीं। अल्लाह को भी बहुत नापसंद है। ताउन से डर कर भागने को तो उलमाए किराम ने गुनाह कबीरा करार दिया, और यही हुक्म ताउन के अलावा दीगर वबाओं का है, चाहे कोरोना हो या कोई और वबा हो, कि उस वबा के डर से छोड़ के इलाका भागना नहीं, मुसलमानों को छोड़ के वहां से भागना नहीं है, शहर नहीं छोड़ना, मुल्क नहीं छोड़ना, इस मुल्क में कोरोना आ गया कहीं और भागना है, ऐसा मन है। रसूल कायनात शहर शायद मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताउन से भागने वाला ऐसा है जैसा काफिरों के मुकाबले में मैदान छोड़कर भागने वाला, और काफिरों के मुकाबले में मैदान छोड़कर भागने वाला कैसा है, इसकी निस्बत नामे पारे में आयत नंबर 16 में कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तो वो अल्लाह के नजर में पलटा और उसका ठिकाना दोज़ख है, और क्या बुरी जगह है बैठने की। ऐ आशिकान रसूल, कि मौत जो है ये ऐसी शय भी नहीं है कि जिससे डर कर भागा जाए, कहीं छुप जाए ताकि मौत से पीछा छुड़ा ले। मौत तो हर जगह आ सकती है, दुनिया में कोई ऐसा मकाम नहीं जहां छुप जाए और मौत ना आए, किसी भी जगह मौत आ सकती है। जब मामला ऐसा है कि मौत आनी है, भागकर जहां मर्जी चले जाए, मौत आकर ही रहेगी। मौत के लिए जगह मुकर्रर है, जिस जगह रूह निकलनी है, जिस मकाम पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ करनी है, उस जगह बंदा खुद ही वैसे ही पहुंच जाता है। दुनिया में कोई ऐसी छुपने की जगह नहीं कि मौत से डर के वहां छुप जाए तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं। मौत आकर ही रहेगी। तो वबाओं से डर कर भागना अकलमंदी नहीं है, बेवकूफ़ी। 28वें पारे में सूरह जुमा आयत नंबर 8 में इरशाद होता है, वो मौत जिससे तुम भागते हो वो जरूर मिलने वाली, जरूर तुम्हें मिलनी। बेवफा दुनिया पे मत करे तबाह, तो अचानक मौत का होगा शिकार, मौत आकर ही रहेगी, याद रख, जान जाकर ही रहेगी। याद जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा कोई न तुझको पाए। कर दे तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में अपना सदा होगी। कुरान आया अहादीस से मालूम हुआ कि मौत से भागना नामुमकिन है। लिहाजा वबाएं फैले, ताउन आए, कोरोना आए, उधम मचा दे, इत्यादि तदबीर इख्तियार करें, एसओपी से अमल करें। अमल करना चाहिए, अपनी जगह दुरुस्त रहिए। अलबत्ता वबाओं से डर कर सहम जाना, खौफज़दा हो जाना, हर वक्त परेशान रहना, पता नहीं क्या बनेगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी, उससे बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ेगी और जिस्मानी कैफियत क़ुव्वत बर्दाश्त कमजोर होगी। डरना नहीं चाहिए, सहम नहीं जाना चाहिए, हाँ एहतियात करनी चाहिए। इलाका छोड़कर भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मुसलमान के अकीदे के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है। इंसानों में पाई जाने वाली जितनी बीमारियां हैं, बुनियादी तौर पर 3 इंसान, वो बीमारियां जो हमारे जिस्म में ही पैदा होती हैं और हमारे तक ही महदूद रहती है, जैसे टाइफाइड वगैरह, शुगर है, दिल के अमराज हैं, ये हमारे अंदर होती है और हम तक ही महदूद रहती है। दूसरी किस्म की बीमारियां वो हैं जैसे जिन्हें इंजेक्टिव बीमारी कहा जाता है। ऐसे अमराज अमूमन हमारे जिस्म में पैदा नहीं होते, बल्कि कहीं से उनके जरासीम हम तक पहुंचते हैं। अलबत्ता इन जरासीम से फजा आलूद नहीं होती,
ये अमराज एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ खून वगैरह के जरिए मुंतकिल होते हैं, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस है, ये ब्लड वगैरह के जरिए ट्रांसफर होते हैं। तीसरी किस्म की बीमारियां वो हैं जिनको वबाई अमराज कहा जाता है। ये असल में जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं, जो फजा को आलूदा कर देते हैं और फिर उस फजा में सांस लेने वाले हर शख्स को ये अमराज लगना मुमकिन होता है। ताउन और कोरोना ये इस किस्म की मिसालें। बीमारी चाहे कोई भी हो, इंसानी जिस्म घी में पैदा होकर जिस्म तक महदूद रहने वाली हो, इंजेक्टिव बीमारी हो या वबाई अमराज हो, इसके मुताबिक दो बातें हमेशा याद रखें। नंबर एक, कोई भी बीमारी ना तो खुद ब खुद उड़कर एक दूसरे से लग सकती है, एक दूसरे को लग सकती है, ना खुद अपने इरादे से इंसान को बीमार करने की सलाहियत रखती है। और नंबर दो, जरासीम खुद कोई मर्ज नहीं है, जर्म्स की बदौलत खुद कोई बीमारी नहीं है, मर्ज नहीं है, ये तो अल्लाह की छोटी सी मखलूक है। जरासीम इंसान के लिए फायदेमंद भी होते हैं, नुकसानदेह भी होते हैं। बाज़ जरासीम बीमारियों का सबब बनते हैं। इन जरासीम का हाथों के जरिए, सांस के जरिए, आलूदा फजा में सांस देने के सबब एक दूसरे को लग जाना ये आम बात है। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि जरासीम लगते भी सिर्फ उसी को है जिसके मुताबिक अल्लाह चाहे, और किसी को लग जाए तो असर भी उसी सूरत में करते हैं जो अल्लाह का हुक्म। अल्लाह के हुक्म से ही लगेगी भी और अल्लाह के हुक्म से ही वो जरासीम असर करेंगे। खुद अपनी जात में अपने इरादे से लगने, इंसान को बीमार करने की सलाहियत इन जरासीमों के अंदर नहीं है। ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के हुक्म से अमल करते हैं। हमारे प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ इरशाद है, ला अदवा, कोई बीमारी उड़कर नहीं लगती। रसूल अल्लाह, हम देखते हैं कि हमारे ऊँट अच्छे बड़े तंदुरुस्त होते हैं, इनमें से एक खारिश वाला ऊँट आकर मिल जाता है, सबको खारिश हो जाती है। इरशाद फरमाया, फमन अअदल अव्वला, अगर ऐसी बात है तो फिर पहले ऊँट को खारिश कहां से लगी? तो पहला ऊँट बीमार हुआ, वो कहां से हुआ? यदि जब पहले वो बीमारी अल्लाह के हुक्म से इरादे से लगी तो बाकियों को भी अल्लाह के हुक्म से ही लगी है, अल्लाह के इरादे से ही लगी है। दुनिया में कोई मर्ज ऐसा नहीं है जो बजाते खुद अपना वो असर रखता हो। जरासीम का अपने इरादे से असर करना तो बड़ी दूर की बात है। इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह की बेशुमार मखलूकात है, और इन मखलूकात के अंदर सबसे अशरफ, सबसे आला इंसान है। सबसे अशरफुल मखलूकात, सबसे आला मखलूक को जब इख्तियार नहीं है कुछ करने का, तो ये छोटी छोटी मखलूकात इनको क्या इख्तियार है? तो नजर भी नहीं आती, कोरोना तो नजर नहीं आता। कुरान पाक में इरशाद बारिकाला है, पारा 30 सूरह तकवीर, और तुम क्या चाहो मगर ये कि चाहे अल्लाह जो सारे जहान का रब है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, जो रब चाहता है वो ही होता है। अब कौन है जो मालदार नहीं होना चाहता? सबकी ख्वाहिश मालदार हो जाए, करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए। हमारी ख्वाहिश पूरी होती है, हम अपनी मर्जी से अभी हो सकते कि आज अरबपति हो जाए। हर एक मालदार हो जाता है कि अपनी खाली चाहने से, ख्वाहिश करने से, दिल तो करता है लेकिन हर एक नहीं होता। मालदार वो ही होगा जिसे अल्लाह मालदार करेगा। कौन है जो हमेशा इस दुनिया में रहने की ख्वाहिश नहीं करता? सबका दिल करता मैं हमेशा दुनिया में रहूं, लेकिन ख्वाहिश नहीं पूरी होती। दुनिया से जाना ही जाना है। हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदा नहीं रह सकते कि नहीं मैं 500 साल जिंदा रह रहा हूं, मैं 1000 साल जिंदा रह, मैं इतने साल जिंदा रह रहा हूं, हमारे इख्तियार में नहीं है। आज ही अगर मौला मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हुक्म है तो महबूब आज ही रोज कर सकते हैं, इसी लम्हे रोज हो सकती है। जितनी सांसें हमारे लिए लिखी हुई हैं, सांसों की गिनती हो रही है।
हम तो गिनती पूरी करते हैं। इससे मुराद सांसों की गिनती, हमारी काउंटिंग जारी है और काउंट डाउन हो रहा है, काउंट डाउन हो रहा है, मौत के करीब हो रहा है। अगर हमारी 1000 सांसें लिखी हुई है तो जो हम सांसें ले रहे हैं वो किससे हो रही है, मौत के करीब होते चले जा रहे हैं, मौत के करीब होते, हर लम्हा हमें मौत के करीब कर रहा है। जिंदगी हमारी बर्फ की तरह पिघलती चली जा रही है, लेकिन हम गफलत में पड़े। तो इस दुनिया में भी हम अपनी मर्जी से नहीं रह सकते हमेशा। इसी तरह जब फरिश्ता लोग कब्ज़ करने हैं तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हमारी रूह को कब्ज़ कर ले, हमारे चाहने से नहीं, मैं नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मर्जी नहीं चलेगी, ख्वाहिश नहीं चलेगी। दुनिया से जाना है, कब्र में उतरना है, हमारी ख्वाहिश नहीं चलेगी कि अंधेरी कब्र में मेरा दिल नहीं लगेगा, ये तंगो तारीफ जगह, ये 6 बाई 1.5 2 फुट की जगह पे मैं नहीं रह सकता, इतनी तंग जगह पे तो सांस कैसे लूंगा, अकेले में दिल घबराएगा। तो दुनिया में अकेले कमरे में हूँ परेशान हो जाते हैं, थोड़ी लाइट चले परेशान हो जाते हैं, थोड़े से चपकीली चूहा कमरे में दाखिल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। कब्र में जहाँ गुनाहगारों के लिए, बदकारों के लिए, बेनमाजियों के लिए सांप और बिच्छू होंगे और वो भी मुसल्लत किए जाएंगे अल्लाह की तरफ से, उसका गुनाह क्या बनेगा। इसलिए हमारी ख्वाहिश से चलती कि हम दुनिया से न जाए। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, बहुत बड़े बादशाह थे किसरा और दारा। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सा पाते भी हारा। सिकंदर आजम तो भी मौत के सामने हार गया, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से दारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जान है, तमाशा। जब इस दुनिया में इंसान भी पूरी तरह अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, अशरफ मखलूकात होने के बावजूद भी इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, तो ये छोटी छोटी मखलूकात, छोटे छोटे जरासीम, ये अपने इरादे से, अपनी मर्जी से कैसे किसी को लग सकते हैं, या अपनी मर्जी से किसी को बीमार कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जरासीम अपनी मर्जी से किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक ने आमाल में इंसान को इख्तियार जरूर दिया है, मगर इस निज़ाम कायनात के अंदर इंसान बेख्तियार है। ये दुनिया अल्लाह की मर्जी से चल रही है, दुनिया का निज़ाम अल्लाह की मर्जी से चल रहा है। हमारा इख्तियार इस हद तक कि हम अमल करें, हम रास्ते का इंतखाब करते हैं, मगर इस रास्ते पर चलने, इसे अबूर करने, मंजिल तक पहुंचने की ताकत ये अल्लाह पाक देता है। हमें बीमारी लगनी है या नहीं लगनी है, ये अल्लाह के इरादे पर मौकूफ है। दवाई खाना ना खाना ये हमारे इख्तियार में है, मगर उस दवाई को शफा का जरिया बनाना ये अल्लाह के। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काफिर के सामने ऐलान तौहीद किया और उन्हें अल्लाह का दावत करवाते हुए फरमाया कि मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है। कलाम का हुस्न देखिए, तो बीमारी भी अल्लाह पाक ही की जानिब से है, देता शिफा भी अल्लाह पाक ही है, मगर बीमारी मिलने में नुकसान का पहलू है। इसलिए अदब करते हुए फरमाया कि जब मैं बीमार होता हूँ, ये नहीं कहा कि अल्लाह बीमार करता है, बीमारी अल्लाह की तरफ से, लेकिन अदब देखिए, इस कलाम का हुस्न देखिए। जब मैं बीमार होता हूँ, बीमारी को निस्बत अपनी तरफ कर दी और अल्लाह शिफा देता है, शिफा की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीमार होने की निस्बत अपनी तरफ की, शिफा चूंकि रहमत है, इनायत है, खैर है, शिफा की निस्बत अल्लाह की तरफ की। वही जो खालिक जहां, वही जो खालिक जहां का है, वही खुदा है, वही खुदा है। जो रूह जिस्मों में डालता है वही खुदा है, वही खुदा है। मुसीबतों, दर्दों, रंजो गम में, हयात के सारे पेचो खम में वो जिसको राज़िक पुकारता है वही खुदा है, वही खुदा है। इमाम राज़ी ने तफसीर कबीर में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, गाइड लिखी है। फरमाते एक मरतबा मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ। अल्लाह नसीब देखिए कि हमें दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं,
मूसा अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत की क्या कहना है? आपको दरगुजार को आपको ही दूर कर गए। सुभान अल्लाह। छाप देखिए अल्लाह की बात करना चाहिए। मौला पेट में दर्द, इरशाद मूसा जंगल में जाओ, फलां बूटी खाओ। मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में पहुंचे, जड़ी बूटी हासिल की, वो जड़ी बूटी खाई, मूसा अलैहिस्सलाम को आराम आ गया, शिफा मिल गई। फिर एक मरतबा कुछ ऐसे गुजरने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ। अब इलाज तो पता था कि ये जड़ी बूटी मैं खाऊंगा, अल्लाह पाक ने मुझे फरमाया था कि ये जाके को शिफा मिल जाएगी। आपको जड़ी बूटी का पता था, आप दोबारा आपने बगैर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किए, पता था इस बूटी से शिफा मिलती है, तो खुद ही जंगल में जाके मूसा अलैहिस्सलाम ने वो बूटी हासिल की और वो खा ली। पेट में दर्द ठीक होने की बजाय दर्द ज्यादा हो, दूर पर गए, बारगाह इलाही नाज़ की मौला, मामला समझ में नहीं आया। जड़ी बूटी हुई है, पहले मैंने खाई, उससे मुझे शिफा दी, अब मैंने खाई, मेरा मर्ज बढ़ गया, माजरा क्या है? इरशाद हुआ मूसा पहले मेरे हुक्म से खाई, मेरे हुक्म से गए थे तो शिफा मिली थी, अब की बार अपने मर्जी से गए हो तो दर्द बढ़ गया। ऐ मूसा क्या आप नहीं जानते, बेशक दुनिया की हर चीज जहर कातिल है, मेरा नाम है जो उसमें शिफा डाल देता है। जिस दवाई में अल्लाह चाहेगा तो उसमें शिफा होगी। एक ही दवाई के एक बंदा खाएगा ठीक हो जाता है, दूसरा खाता उसका मर्ज बढ़ जाता है। जबकि दवाई खाए ना, बिस्मिल्लाह शाफी बिस्मिल्लाह काफी खा जाते हैं। दवाई खाने के बाद दुआ करते हैं अल्लाह इसमें शिफा डाल दो, अल्लाह शिफा डालेगा तो शिफा मिलेगा। पता चला कि मर्ज आना भी अल्लाह की तरफ से है, शिफा मिलना भी अल्लाह पाक की तरफ से है। लिहाजा वबाएं फैले, बीमारियां आए तो कभी भी अपने नजरियात को कमजोर ना होने दीजिए, ईमान पुख्ता रखिए। हाँ, एहतियाती तदबीर कीजिए, SOPs पर अमल कीजिए, एहतियात कीजिए, ये लाजमी है। एहतियात करना भी अल्लाह उसके रसूल की तरफ से ही सिखाया गया। तो अभी जो कोरोना वायरस की शदीद लहर आई है, इसने कम बेश पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। अखबार में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि हर शख्स की जुबान पर कोरोना की बातें थी, कोरोना की खबरें, हर तरफ खौफ और हरास फैला हुआ था। अब भी कई मुल्कों में इसके असर मौजूद हैं। अब कोरोना के मामले में दो किस्म की सोच रखने वाले अफराद हैं। कुछ तो इंतहाई खौफजदा है, तकरीबन अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। इनके मुताबिक शायद दुनिया का इंतजाम था और सब गए सारे। यूं लग रहा था कि जैसे कोरोना दुनिया से इंसानों का खात्मा करके छोड़ेगा, कोई बचेगा ही नहीं। और दूसरी किस्म के लोग जो इसके बरक्स से, एक तादाद ऐसे लोगों की थी जिनका कहना था कि कोरोना शोरोना कुछ नहीं, ड्रामा है, अल्लाह के हुक्म करना चाहिए, हाथ मिलाने से, मास्क न पहनने से कुछ नहीं होगा। एक तादाद होगी जो ये बातें कह रहे हैं। हमें डॉक्टरों की बताई हुई तदाबीर पे, एहतियातों पे अमल करने की कोई हजत नहीं। बाज़ तादाद तो हुकूमतों पर, डॉक्टरों पर, निज़ाम तराशियों पर उतर आए थे, मौजूदा गुनाहों का शिकार भी हो रहे थे। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दोनों अंदाज गलत है। डर कर सहन कर अपने घर में पकड़े कैद हो जाना कि बस गई दुनिया खत्म हो गई कोरोना से, और दूसरा जो अंदाज है बेएहतियाती करते फिरना, ये मास्क वास्क कुछ नहीं है, कोई एहतियात नहीं करनी, सैनिटाइजर नहीं लगाना, हाथ मिलाना है, गले मिलना है, मिलने ही मिलना है, बस ये दोनों नजरिया ठीक नहीं है। याद रखिए, हिम्मत हारना नफ्सियाती तौर पे ये खौफजदा हो जाना, ये खुद एक मर्ज है। जो हिम्मत हार जाते हैं, डरे सहमे रहते हैं हर वक्त, ये खुद बताते खुद एक नया मर्ज है। हमारे प्यारे दीन इस्लाम की खासियत है, इस्लाम हमें हौसला देता है, इस्लाम हमारी हिम्मत बढ़ाता है, हमारा हौसला बढ़ाता है, और आखिरी सांस तक हमारी हिम्मत बनाता रहता है इस्लाम। ये इस्लाम का मिजाज है। इस्लाम में डराता नहीं है, बल्कि हालात का मुकाबला करना सिखाता है कि जिस तरह के भी हालात आते हैं, डरना नहीं है, हालात को फेस करना है।
इस्लाम में जीना सिखाया। इस्लाम की बहुत सारी तालीमात में सिर्फ एक तालीम है, ये सिर्फ तकदीर को ले लेती है। तकदीर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तस्मा नज़ुल ईमान, नहीं पहुंचती कोई मुसीबत जमीन में और ना तुम्हारी जानों में मगर वो एक किताब में है, कबल इसके कि हम उसे पैदा करें। ये तकदीर है कि दुनिया में इंसान के साथ जो कुछ होने वाला था, इंसान जो कुछ करने वाला था, अल्लाह ने सब कुछ अपने इल्म हकीकी से जाना और तकदीर में लिख लिया। इस तकदीर पर ईमान रखने का फायदा क्या होता है? अगली आयत में कुरान पाक में इरशाद होता है, इसलिए गम न हो इस पर जो हाथ से जाए और खुश ना हो इस पर जो तुमको दिया। तो चला जाए कुछ गम नहीं, और जो आ जाए तो ज्यादा उसको भी ना भूलो। क्या मेरे पास दौलत है तो तकब्बुर आ जाता है, पकड़ आ जाती है। ये दौलत अचानक जा भी सकती है, अचानक तंदुरुस्ती आ जाए, कारोबारी हालात खराब हो जाए, घरेलू मामला खराब हो जाए, तो ये ध्यान रखो कि ये वक्त गुजर जाएगा, अच्छा वक्त भी आ जाएगा। अभी दुखों वाले हालात है तो सुख भी आ ही जाएंगे। हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये वक्त गुजर जाएगा। अच्छा वक्त है ना तो ज्यादा फूले न समाये, तकब्बुर न करे कि अच्छा वक्त भी गुजर जाता है। बुरा वक्त आए उसमें ज्यादा परेशान ना हो, ज्यादा टेंशन न ले कि बुरा वक्त भी गुजर ही जाएगा। तो अल्लाह पाक में सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। गम में डूबकर खौफज़दा होकर हिम्मत हार देना, वावेला में जाना, शोर शराबा करना, ये अक्लमंद को ज़ेल नहीं देता। इसलिए बंदे को चाहिए कि जैसी मुश्किल आ जाए हिम्मत ना हारे, हौसला करें, अल्लाह की रहमत भी उम्मीद रखें। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें, हिम्मत और हौसले का मतलब ये नहीं कि इंसान खुद को मौत के हवाले कर दे। इस्लाम इसकी भी हाजिर इजाजत नहीं देता। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो। इस्लाम सिरात मुस्तकीम में हमें दरमियानी राह चलाता है, ना ही बिल्कुल मायूस हो जाना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना है, दरमियानी हालत में रहना है। हमारा ये जिस्म, हमारी जान ये अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना हमारे जिम्मे है। खुद को हलाकत में पेश करना, एहतियाती तदबीर न करना, असबाब की परवाह न करना, हकीकत ये तवक्कुल नहीं है, ये अल्लाह की नाफरमानी, दुनिया का असबाब। अल्लाह पाक ने अपनी हिकमत कामिला से राशिया के असबाब पैदा फरमाए हैं और कामों के नताइज को इन असबाब के मुताबिक किया है। आग में हाथ रखने से हाथ जलता है, पानी पीने से प्यास बुझती है, खाना खाने से भूख मिटती है। हर चीज जो है इस दुनिया में ये असबाब के तहत चलती है। जो शख्स असबाब को छोड़ देकर वो तवक्कुल इख्तियार नहीं करता बल्कि अल्लाह की हिकमत का इनकार करता है। तवक्कुल वरिजुक कहते हैं, भरोसा दिल की कैफियत है। जाहिर में असबाब इख्तियार करके दिल में भरोसा उन असबाब की बजाय अल्लाह पाक पर रखना, ये असल तवक्कुल है। असबाब इख्तियार करके फिर भरोसा अल्लाह पे रखना, ये तवक्कुल है। जो शख्स असबाब तर्क करता है वो तवक्कुल नहीं करता, बल्कि अल्लाह की हिकमत कामिला के खिलाफ करता है। अल्लाह पाक में कोरोना से, दीगर अमराज से, मुसीबतों से, परेशानियों से बचाए। दुनिया में परेशानियां तो आती ही हैं, हर एक किसी न किसी परेशानी का जरूर शिकार होता है। कोई बीमार है, कोई तंगदस्त है, कोई औलाद का तलबदार है, कोई अपनी नाफरमान औलाद की वजह से बेजार है, किसी के करीबी बिछड़ जाते हैं, मौत के शिकार हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, किसी को वो गम लग जाता है। तो दुनिया में तो परेशानी ही परेशानी। हकीकी सुकून है, राहत है, इत्मीनान है, ये तो जन्नत में ही है। हम समझे ना, दुनिया में सुकून मिल जाएगा हमेशा के लिए, वो आर्जी मिलेगा, आर्जी राहत मिलेगी, लेकिन हकीकी और मुस्तकिल सुकून, इत्मीनान, ये सिर्फ जन्नत में जाने के बाद मिलेगा। और जो ये ज़ाहिरी बीमारियां हैं इस पर हमें तशवीश नहीं करनी चाहिए। ये जो तेरा जिस्म है, ये जो तेरा जिस्म बीमार है, तशवीश न कर, ये मदद तेरे गुनाहों को मिटा जाता है। असल बर्बाद और अमराज तो गुनाहों के हैं भाई, क्यों इसको फरामोश किया जाता है। ये जो जाहिर बीमारियां लगती हैं ये तो अच्छा है, गुनाह झड़ते हैं, लेकिन असल जो मर्ज है गुनाहों के मर्ज है। हमें गुनाहों की खुली बीमारियां लगी है, हमें उसकी टेंशन नहीं। अल्लाह पाक हमें गुनाहों की बीमारी से शिफा फरमाए। ये जिस्मानी बीमारियां तो जाहिर अच्छी बात है, गुनाह झड़ते हैं, फायदा ही देगी, लेकिन गुनाहों वाली बीमारी जो है ये नुकसान करेगी, ये दोज़ख तक पहुंचाएगी, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगी। अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, हमें रूहानी जिस्मानी बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।